बुढ़ापे में रहना है स्वस्थ तो भूल कर भी ना खाएं ये 6 चीज़ें। हेल्थ टिप्स फॉर सीनियर सिटीजन। आज के इस वीडियो में हम बुढ़ापे के स्वस्थ और खान पान से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण और जीवन उपयोगी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसका शरीर और पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। ऐसे में हमारी छोटी छोटी खान पान की गलतियां कई गंभीर बीमारियों को बुलावा दे देती है। इस वीडियो के माध्यम से हम उन 6 चीज़ों के बारे में, खाने पीने की चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें ढलती उम्र या बुढ़ापे में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, ताकि हमारे बुजुर्ग एक निरोगी और स्वस्थ जीवन और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, शालिनी अमृतवाणी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन का हर पड़ाव अपने साथ एक नए अनुभव और नए पड़ाव लेकर आता है। बचपन खेलकूद में बीतता है, जवानी जिम्मेदारियों को पूरा करने में निकल जाती है और जब तक आती है बुढ़ापे की बात तो यह समय होता है विश्राम का, शांति का और अपने संचित अनुभवों को अपनों के साथ साझा करने का। लेकिन यह खूबसूरत समय तभी आनंदमय बन सकता है जब आपका तन और मन पूरी तरह से स्वस्थ हो। अक्सर हम अनजाने में अपने दैनिक खान पान में ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिनका खामियाजा हमें ढलती उम्र में भुगतना पड़ता है। आयुर्वेद और हमारे शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। 40 से 50 की आयु पार करते ही हमारे शरीर की अग्नि और पाचन शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। अगर इस उम्र में सही आहार का चयन ना किया जाए तो जीवन से सुख, चैन और शांति गायब होने लगती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे उन 6 चीज़ों के बारे में जिन्हें बुढ़ापे में कम कर देना चाहिए या पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वे कौन सी 6 चीज़ें हैं। नंबर 1, रात के समय अत्यधिक चावल या ठंडा भात। सबसे पहली चीज़ है रात के समय चावल का अत्यधिक सेवन। चावल हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा और ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन बढ़ती उम्र में शरीर में कफ और वात का संतुलन बिगड़ने लगता है। शाम या रात को भारी मात्रा में चावल खाने से शरीर में कफ बढ़ता है, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। चावल तासीर में ठंडे और पचने में भारी होते हैं। रात को इन्हें खाकर तुरंत सोने से शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है और पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। सावधानियां क्या रखनी है आपको, इसके लिए आपको सलाह दी जा रही है। दोपहर के समय ताज़ा और गर्म चावल सीमित मात्रा में खाएं, लेकिन रात के भोजन में मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया या रोटी को प्राथमिकता दें। नंबर 2, अत्यधिक रिफाइंड चीनी और मीठे व्यंजन। दूसरी चीज़ है रिफाइंड चीनी और अत्यधिक मीठी चीज़ें। मिठास जीवन में जितना अच्छी से लगती हैं, भोजन में चीनी उतनी ही जहर के समान है। बढ़ती उम्र में इसका सेवन न केवल डायबिटीज़ का खतरा बढ़ाता है बल्कि हड्डियों को भी कमज़ोर करता है। वैज्ञानिक भाषा में चीनी शरीर में सूजन पैदा करती है, जिससे जोड़ों का दर्द और अर्थराइटिस उभरते हैं। इतना ही नहीं, यह याददाश्त पर भी असर डालती है, जिसमें डिमेंशिया, भूलने की बीमारी का खतरा बढ़ता है। सलाह, प्राकृतिक मिठास का सहारा लें। चीनी की जगह सीमित मात्रा में गुड़, धागे वाली मिश्री या ताजे फलों का सेवन करें। नंबर 3, ज़्यादा नमक और पैक्ड नमकीन पदार्थ। अतिरिक्त नमक और बाजार के पैक्ड स्नैक्स सीधे आपके दिल और ब्लड प्रेशर पर असर डालते हैं। बुढ़ापे में रक्त वाहिकाएं अपनी लोच खाने लगती हैं। ऐसे में ऊपर से नमक डालना, पापड़, अचार या चिप्स खाना हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा शरीर में पानी जमने से पैरों में सूजन आ सकती है। सलाह, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। भोजन पकने के बाद ऊपर से कच्चा नमक कभी ना छिड़कें और बाजार की नमकीन की जगह भुने मखाने या चने खाएं। नंबर 4, मैदे और रिफाइंड आटे से बनी हुई चीज़ें। मैदा और मैदे से बनी चीज़ें जैसे बेक्ड सामान, समोसे, बिस्कुट और नूडल्स गेहूं के उस हिस्से से बनते हैं जहां से फाइबर निकाल लिया जाता है। ढलती उम्र में आंतों की गति धीमी हो जाती है और इन्हें फाइबर की सख्त जरूरत होती है। मैदे से बनी चीज़ें आंतों की दीवारों पर चिपक जाती हैं, जिससे कब्ज, गैस और पेट फूलने की समस्या होती है। आयुर्वेद के अनुसार 80% बीमारियां पेट की खराबी से शुरू होती हैं। सलाह, मैदे का पूरी तरह त्याग करें और चोकर युक्त गेहूं का आटा, ज्वार, बाजरा, रागी या जई का प्रयोग करें। नंबर 5, बासी और ठंडा भोजन। अक्सर हम बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन गर्म करके खाते हैं, लेकिन ढलती उम्र के लोगों के लिए यह बहुत नुकसानदेह है। पकने के लिए 3 से 4 घंटे के बाद खाने में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। आयुर्वेद में बासी खाने को तामसिक माना गया है, जो शरीर में आलस्य, भारीपन और डिप्रेशन लाता है। इससे गैस, एसिडिटी और पेट का इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। सलाह, हमेशा ताज़ा, सुपाच्य और गर्म भोजन ही ग्रहण करें। उतनी ही मात्रा में पकाएं जितनी आपको आवश्यकता है। जब भी खाना हो ताज़ा और स्वस्थ भोजन ही ग्रहण करें।
नंबर 6, अत्यधिक चाय, कॉफ़ी और ठंडे पेय पदार्थ। दिन भर बार बार चाय कॉफ़ी पीना या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना शरीर को नुकसान पहुंचाता है। चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है जो शरीर में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी पैदा करता है। इससे इंसोमिया, नींद न आना, घबराहट और पेट में अल्सर की समस्या हो सकती है। ठंडे पेय पदार्थों की ताकत को एकदम कमजोर कर देते हैं। सलाह, दिन में केवल 1 या 2 कप ही चाय पिए। खाली पेट चाय ना लें। इसकी जगह हर्बल टी, ग्रीन टी, गुनगुना पानी या तुलसी अदरक का काढ़ा पिए। तो दोस्तों, बुढ़ापा जीवन का एक बेहद खूबसूरत और सम्मानजनक पड़ाव है। यह समय है अपनों के साथ सुकून के पल बिताने का, लेकिन यह तभी संभव है जब आपका शरीर आपका पूरा साथ दे। स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। यदि आप आज से ही अपने खान पान में ये छोटे छोटे बदलाव कर लेते हैं तो आप न सिर्फ बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे, बल्कि बुढ़ापे में भी एक ऊर्जावान और रोग मुक्त जीवन व्यतीत करेंगे। जैसा कि कहा गया है, शरीर माघ खुलम धर्मासधनम, यानी किसी भी कर्तव्य को पूरा करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना सबसे पहला साधन है। अगर आपको आज की यह जानकारी और सलाह उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के बुजुर्गों और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी स्वस्थ रह सकें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी आदत आज से ही बदलने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही जीवन उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल शालिनी अमृतवाणी को सब्सक्राइब कर जरूर लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।